हेलो दोस्तों, देखिए भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा WTC फाइनल 2023 हारने के बाद अलग अलग प्रकार के बहाने बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अजीबोगरीब बयान दिया, उस पर आप लोग से बात करेंगे। वहीं राहुल द्रविड़ ने कुछ बातें की, उस पर आप लोग से बात करेंगे। साथ में भारतीय टीम का जो बैटिंग यूनिट का जिस प्रकार से डिजास्टर हुआ है उस पर आप लोग से बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक कवर करेंगे। आप सभी लोग को मेरे स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान है, तीनों फॉर्मेट के कप्तान है और वही WTC फाइनल हार चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये WTC फाइनल कम से कम 25 दिन पहले हमको तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि किस प्रकार से तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए आपको। वही दूसरी बात उन्होंने कहा कि WTC फाइनल इंग्लैंड में ही क्यों होता है, आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह करा सकते हैं, सिर्फ इंग्लैंड में ही कराना उचित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे पास बैटिंग यूनिट है, काफी एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट है और उन्हें कुछ सिखाने या बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें बैटिंग किस प्रकार से करनी है, लेकिन हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा। और जिस पर नॉकआउट मुकाबले में हमारे चीजें गलत होती हैं, हम थोड़े गलत शॉट मार के लूज शॉट मार के आउट होते हैं, उससे बचना होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि WTC फाइनल जो 2023 है, इसको जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसको 3 मैचों सीरीज कर देना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अभी वन ऑफ मैच होता है, जो फाइनल पहुंचता है एक ही मुकाबला खेला जाएगा, उसके लिए बोला कि 3 बेस्ट ऑफ 3 लेना चाहिए, मतलब कि 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। उसमें दो मैचेस जीतता है उसे ही चैंपियन ट्रॉफी का ICC जो टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी उसका विजेता घोषित करना चाहिए। तो इस तरह की बातें कही है। आगे उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हुआ है मेरा, और मेरे पूरे खिलाड़ी पूरे टीममेट का ऐसा ही हाल है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और मेरे लिए सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टूर्नामेंट जितना ICC टूर्नामेंट जीतना अनिवार्य है। इस तरह की स्टेटमेंट दिया है। देखिए पहली बात पे आते हैं तो सिंपल जो 20-25 दिन का जो गैप मांग रहे हैं रोहित शर्मा, क्या उनको नहीं पता कि 7 जून को आपके मुकाबले स्टार्ट होंगे? क्या उनको ये बात नहीं पता थी? आप IPL के पूरा मुकाबले खेले हैं, IPL में जिस तरह जी जान लगाते हैं भारतीय खिलाड़ी, क्या वैसा जी जान भारतीय टीम में किसी बड़े टूर्नामेंट में लगाते हैं क्या लगाते दिखते हैं क्या? आज बात करेंगे। देखिए 444 रन 444 रन चाहिए था, वहां पे बहुत अच्छे स्टार्ट में 444 बहुत हवा नहीं होता। आप चाहते तो सेल्फ बिलीव के आधार पे आप मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? अच्छा स्टार्ट होने के बाद हमने लूज शॉट मार के आउट हुआ है। ऐसा ना कमिंस ने कोई अच्छी गेंदबाजी की, ना बोलैंड ने की, ना मिचेल स्टार्क ने की, ना नेथन लॉयन ने की। हमने क्या किया? खुद विकेट उनको गिफ्ट किया है। आप देखिए रोहित शर्मा जिस गेंद पे आउट हुए, क्या वो गेंद आउट करने वाली थी? दूसरी बात, पुजारा जिस गेंद पे आउट हुए, क्या उनको आउट करने वाली गेंद थी? विराट कोहली जिस गेंद पे आउट हुए, क्या आउट करने वाली गेंद थी? अजिंक्य रहाणे जिस गेंद पे आउट हुए, क्या वो आउट होने वाली गेंद थी? आप बताइए, जिस तरह शॉट खेलेंगे ऑफ स्टंप, कितनी बाहर गेंद को आप कवर ड्राइव मारे लॉन्ग लीव लेकर, तो क्या उस पॉज पर सही है? आप इतना बड़ा मुकाबला है, रोहित शर्मा इतना वेल सेटल लग रहा, इतना अच्छा परफॉर्म कर, इतना अच्छा खेला, उसके बाद एक लूज शॉट नेथन लॉयन की पहले ओवर की दूसरी गेंद पे इस तरह शॉट लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं चीजें कितनी विरुद्ध जाइए। आके 440 अगर यही इंग्लैंड होता तो बहुत अच्छी फाइट करता और जीतने का पूरा प्रयास करता, लेकिन भारतीय टीम से हमें बिल्कुल फाइट देखने को नहीं मिला। यह बहुत खराब चीज। देखिए अभी जो नॉकआउट मुकाबला 10 साल से ऊपर हो गए, और जब भी आप नॉकआउट मुकाबले में पहुंचते हैं आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आप एक्चुअल में ये सोचते हैं कि यार परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ना हो मैं आउट हो जाऊं। जब इस तरह की चीजें आपके मन में रहेगी तो आप निश्चित रूप से फेल होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, सबके मन में डर होता है, सबके मन में पॉजिटिव चीजें भी आती है, निगेटिव चीजें आती है, लेकिन उस निगेटिव चीजों को कितना आप दूर करते हैं, यही महान खिलाड़ी बनाता है अपने आप को। आज विराट कोहली से बहुत सारी उम्मीदें थी कि विराट कोहली जिस तरह कल 44 रन बनाए थे, बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, उसको देखकर लोग यही कह रहे थे विराट कोहली आज मुकाबला जीता देंगे, चाहे वो सौरभ गांगुली हो गया, चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, कोई भी हो गया, सभी यही बात कर रहे थे। तो देखिए अब रोहित शर्मा बहाने बना रहे कि 3 मैचेस की सीरीज चाहिए हमें WTC फाइनल के लिए, नेक्स्ट साइकिल में ऐसा आइडिया होना चाहिए, ऊपर से 25 दिन का हमें गैप नहीं मिला। जो इंग्लैंड में ही क्यों WTC फाइनल होता है, कहीं और क्यों नहीं होता, कहीं भी करा सकते हैं। ये जून में कभी भी इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं, इतनी जल्दी रखने की क्या जरूरत होगा? सिंपल कहने का मतलब कि IPL के बाद भी रख सकते थे, थोड़ा और टाइम दे सकते थे। क्या अब ये सब बातों कोई फायदा है? आपने पहले क्यों नहीं बोला ये बात? आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? आखिर में जब लास्ट टाइम WTC फाइनल भारत हारा तो वहां भी 3 मैच सीरीज बात की, चाहे रवि शास्त्री बोले थे या विराट कोहली, कोई एक बंदा बोला था वहां पर। और देखिए अब वही बहानेबाजी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ ने क्या कहा कि देखिए हमने तो इंग्लैंड में 2-1 से सीरीज आगे बढ़ाई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया,
इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, हर जगह जाके सीरीज जीते हैं। हमारे जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा परफॉर्म किए हैं, हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे, हम उस गिल्टी को स्वीकार करते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम वक्त नहीं बचा था प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए। दूसरी बात, हमने टॉस जीत के बल्लेबाजी इसलिए गेंदबाजी इसलिए क्योंकि वेदर इस तरह था। इस तरह की चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये राहुल द्रविड़ की और कप्तान रोहित शर्मा की पूरी 100% फेलियर है। वही विक्रम राठौर बैटिंग यूनिट क्या कर रहे हैं यार, पारस महामरे बॉलिंग कोच है, वो क्या कर रहे हैं। वही देखिए जब विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री हेड कोच थे, भारत वरुण थे, वहां पे गेंदबाजी बहुत शानदार होती थी। लेकिन अभी कुछ अर्से देखा गया भारतीय टीम विकेट निकालने के लिए तरसती है, दिक्कतें की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो पहली यूनिट थी जहां पे कोच थे, वहां पे देखिए राहुल द्रविड़ नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन जरूर नहीं जो एक बड़ा खिलाड़ी बहुत बेहतरीन कोच बन सकता है, या तो छोटा खिलाड़ी बेहतरीन कोच नहीं बन सकता। ये जो धारणा है ये गलत धारणा है। और देखिए राहुल द्रविड़ हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अब इनके पास बहुत सारे मौके बचे नहीं है। एक एशिया कप बचा हुआ है, एशिया कप में उतना नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ ओडीआई वर्ल्ड कप जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज और टूर्नामेंट होने, वहां पे बहुत कुछ करना होगा। और हो सकता है देखिए रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में एशिया कप गवाया है, साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 गवाया है, और ये अब बड़ा ओकेजन आया, आईसीसी का जो फाइनल पहुंचे थे WTC का, वो भी गवाया है। और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपको स्विमिंग कंडीशन दिक्कत होती है तो उसके उस तरह के परफॉर्मेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जा चीजें कीजिए, लेकिन इस तरह के हार एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भारतीय फैंस इतने दुखी है, नाराज है, सैड है, क्योंकि हम अपने हीरो से, उनको अपने चाहने वाले से काफी उम्मीदें थे, जिससे जिस बल्लेबाज को मानते हैं जानते हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आपको हराया है, मात दिया है, और सिंपल तौर पर पैट कमिंस ने कहा कि ओलंपिक्स में तो एक ही फाइनल होता है, वहां पे जो जीता उसको मेडल मिलता है, तो यहां पे 3 करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी वहां पे जाके बहुत सारे मुकाबले खेलते हैं फाइनल पहुंचने के लिए। तो ये तमाम बातें की है, ऐसा नहीं भारतीय टीम ने। देखिए फाइनल में पहुंचना, अगर आप फाइनल ना पहुंचे तो बात अलग है, लेकिन जब आप फाइनल में पहुंच गए और वहां तक एक ट्रॉफी पाने का मौका, आप सुनहरा मौका गवा देते हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है भारत के लिए, भारत के नजरिया से। तो आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो बैठ के। जय हिंद, जय भारत।